रणजीत की दोनों बहनें की शादी में उनके बच्चों के पैदा होने पर काफी कुछ निकल आया था संदूक से। अरे कई बार बड़ी मुश्किल से निकाला था तुम्हारी सास की इस बचत की आदत ने। मेरी छोटी सी तनख्वाह से घर चला लेती थी और पैसे भी बचा लेती थी। कैसे करती थी मुझे आज तक पता नहीं चला। महीने की पहली तारीख हो या 30, तुम्हारी माँ के लिए तो सब दिन बराबर थे। रणजीत भावुक हो गए थे। मानो ने शारदा बुआ की शादी का भी एक किस्सा बताया था। अरे बुधवार के दिन की सगाई थी, 1 बजे का मुहूर्त था। तुम्हारे पापा ने सोचा 10 बजे बैंक खुलेगा, पैसे ले आएंगे। सुबह 8 बजे के रेडियो समाचार से पता चला कि सारे बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। एटीएम तो तब होते ही नहीं थे। फिर क्या हुआ? पापा को सुनाया नहीं आपने? आखिरी वक्त तक इंतजार नहीं करना चाहिए, टाइम से पहले सब तैयारी कर लेनी चाहिए, आपने कहा कि नहीं? अरे पहले ही इतने परेशान थे तुम्हारे पापा, इनकी अकेले की इज्जत थोड़ी थी, सारे परिवार की इज्जत का सवाल था। अब ऐसा करो, तुम बैक डेट से डांट लो मुझे, कोई हसरत अधूरी ना रह जाए। मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ रही थी। यह घर के बाहर छोटे कमरे की वाली खिड़की के नीचे सिगरेट फूंक रहे थे। पूछने पर समस्या बताई। जब मैंने पूछा कितने पैसे चाहिए तो मुझे ही डांट दिया। देखो पापा, आपने डांटा। अरे इतनी टेंशन थी, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी माँ इतने पैसे बचा लेती है। पूरे 5,000 रुपयों की जरूरत थी और मेरी तनख्वाह उस वक्त कुल 1200 रुपये थी। तुम्हारे पापा की शक्ल देखने लायक थी। जब मैंने कहा पैसे मैं दे दूंगी, याद है तुम्हें कैसे दिख रहे थे तुम मुझे? अभी भी हंसी आ जाती तुम्हारी शक्ल देख के। तुम्हें तो कभी भरोसा ही ना हुआ मुझ पर। अरे भगवान, भरोसा ना होता तो तेरे पास बैठा रहता। मम्मा, आपका मन कभी नहीं करता नए कपड़े पहनने का, नए जेवर पहनने का? मैं आपकी जगह होती तो सब कुछ छोड़ के भाग जाती, आस्था ने कहा। अरे तुम दुनिया की पहली बहू हो जो अपने सास ससुर की हरी भरी गृहस्थी में आग लगा। अरे मेरा बुढ़ापा तो मत खराब करो। अरे हमारे जमाने में कोई लड़की घर छोड़कर भागने की सोच भी नहीं सकती थी, और भाग के जाती भी कहाँ? तुम्हारे पापा को साथ लेकर भाग। मेरे जैसा आज्ञाकारी और हैंडसम मेरे जैसा आज्ञाकारी और हैंडसम पति पाने के लिए कुर्बानियां देनी है। ये संदूक नए घर में कैसे फिट होगा? सारा इंटीरियर मॉडर्न है। अरे बेटी, हम अपने कमरे में रख लेंगे, संदूक पर कोई मॉडर्न शोपीस रख लेंगे। आस्था ठीक कह रही है, नए घर में पुराना संदूक नहीं चलेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। इस घर के साथ भी तो इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, इसे भी तो छोड़ के जा रहे हैं ना हम लोग, फिर संदूक का क्या हुआ? अरे भाई, तुम सास बहू आपस में तय कर लो, मेरे सिलेबस से बाहर का सवाल है। आस्था सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने कहा, एक जगह है, मेज़नीन वाले स्टोर में रख सकते हैं संदूक को, सर्दियों के कपड़े और बिस्तर रखने के काम आ जाए। ये तो अच्छा रहेगा, इस संदूक में हवा तक नहीं जाती, ढक्कन बंद करते ही पूरी तरह सील हो जाता है। मेरे बाबूजी ने सामने खड़े होकर बनवाया था। गर्मी और बरसात में कपड़े सुरक्षित रहेंगे,
सारे बिस्तर ठीक रहेंगे तुम्हारे। तारा मुस्कुरा दी। अरे भाई ये संदूक पुराण खत्म हो गया हो तो कुछ खा ले, बड़ी जोर की भूख लगी हुई है। पापा आज को तड़कता भड़कता ऑर्डर करते हैं, किचन की छुट्टी करते हैं आज। आस्था ने कहा, हाय मैं बनाती हूँ ना, तुम लोग बैठो आराम करो, मैं बनाती हूँ। अब आपको अकेले तो काम मैं करने नहीं दूंगी, और आप काम करें और मैं आराम करूं। पापा ये होगा? अरे रहने तो भगवान, खुद भी आराम करो और बहू को भी आराम करने दो, और मेरी ओर से आज पार्टी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही। देखा ना छोटी सी कढ़ाई में कितने सारे बनाए। और कितने लेयर्स, और जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि सडनली आधे उसमें पावर उसका कितना शिफ्ट हुआ कि बहू ने अपने आप को असर्ट किया, बहू ने एक फ्रेंडशिप की, द हस्बैंड सेड तुम लोग सॉर्ट करो, लेकिन एंड में हस्बैंड को जीतने दिया क्योंकि पार्टी हस्बैंड की तरफ से। द पावर गेम्स इन द लास्ट 6 lines define the new world we are going to enter. There's just so much happening, so many layers in each of these. But हम लोग बहुत कुछ बोल लिए हैं। आप सब से बहुत सवालों की उम्मीद है, या जो भी आप पूछना चाहें। ऑथर साहब आपके सामने बैठे हैं, ज्ञानी गुणी सामने बैठे हैं आपके। So if you have any questions, it would be absolutely awesome to hear them. Anything? अगली किताब कब आ रही है? इसके लिए माइक्रोफोन नहीं आएगा आपके पास क्योंकि अगली किताब तो आनी ही है। उसका तो नाम भी हमने रख लिया था। हाँ रखा है। क्या नाम रखा? गीता बताएगी। ये हम बहुत मजाक कर रहे थे क्योंकि बहुत तैयारी, बहुत मेहनत किया ये वाले पैनल कैसे करने के लिए, दिन रात एक किया हमने। अभी हमारी राना तो आ भी नहीं पाई, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो शी कुडंट कम, अदरवाइज शी वाज अ पार्ट ऑफ द पैनल। So basically कहनी थी हम, मैं कि बहुत हर एक चीज़ में भोग चुकी हूँ, और भोग चुकी हूँ, ऑब्वियसली द वर्ड भोग चुकी हूँ हैज़ दिस डबल मीनिंग, क्योंकि जो भोगी होता है वो बहुत कंज्यूमरिस्ट भी हो पाता है। तो ऐसे ठीक है, अगली किताब का नाम होगा भुक्त भोगी। तो भोगत भी चुके हैं और भोग भी ले चुके हैं। So in general context कि every woman she has gone through certain things right from the time she is a little girl till she grows up. तो सब भुगत भोगी होते हैं ना, तो इसलिए भुगत भोगी बोलते हैं। We have some amazing editors in the room. Would love to hear questions from them. I'm putting you on the spot, both of you. She's so clever, no? Yes, please. Yes. आप थमा गए। एक्चुअली मेरे पास कोई सवाल नहीं है आपके लिए। जी जी। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि बड़ा इंसान वो होता है जिसकी सोहबत में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। तो मेरा और प्रेरणा मैम का जो सफ़र है वो बहुत पुराना है, और 2012 खिज़ां का मौसम था, मुझे याद है, और मैम मेरी एक वॉक पर आई थी। मैं बहुत नर्वस था, मैं इतना नर्वस था कि मैं कुछ सुना नहीं पाया, पर मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तब से लेके आज तक हमेशा आप सपोर्ट करती हैं, तो मुझे बस सबके सामने आपको थैंक यू बोलना था और मुबारकबाद देनी थी आपको। शुक्रिया हुकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you आसिफ, और let me tell everybody present in this room कि दिल्ली में आसिफ जैसी कहानियाँ बहुत कम लोग सुनाते हैं। I can vouch for that, and I'm sure so many of you have been to his heritage walks. Absolutely, I second that. मतलब दिल्ली के जितने शहर बने उजड़े हैं, उनकी डिटेल्स जितनी एक हिस्टोरियन के पास होती है,
उसमें जो रस का हिस्सा होता है, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि हमारी ज्योग्राफी की क्लास में यमुना यहाँ से उतरती है और वहाँ जाके मर्ज हो जाती है, और जब आप रसखान को पढ़ें तो वो कदम्ब के पेड़ और उस पे यमुना की स्टोरी बताते हैं। और एक वो कौन से एक शायर है, वो इठलाती सी नार यमुना को बताते हैं, तो वही है। तो आसिफ की जो कहानियाँ हैं वो इतना रस भर देती हैं। थैंक यू आसिफ, थैंक यू सो मच। यस स्वप्न।